रूशा को सरप्राइज दे रही हूँ। मैं आपके लिए कुछ बना रही हूँ। नहीं प्लीज अभी तो बिल्कुल इतना सा प्लीज मसाज चेयर का रिव्यू दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है जी रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा। काफ़ी फैमिलीज़ में इफ्तारियाँ होंगी, कोई इधर जा रहा होगा, किसी ने इनवाइट किया होगा, कोई आज मेहमान होगा और कोई आज मेज़बान होगा। लेकिन मैं घर पे ही हूँ, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। और आज मेरा दिल है कि आज रूशा को थोड़ी सी सरप्राइज़ जो है वो इफ्तारी देते हैं। ये कल मैं नमाज़ पढ़ी थी, मैं ज़्यादा देर पता नहीं सजदे में लेटी रही हूँ, तो मेरे माथे के ऊपर इतना ये अजीब सा निशान बन गया। अच्छा दाना वगैरह नहीं है, लेकिन बस पता नहीं एक निशान सा बन गया। खैर कोई नहीं, तो आज हम देंगे रूशा को सरप्राइज़। मतलब वो भी सो रही है, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, नमाज़ पढ़ के वो सो गई है, उठती है असर के टाइम के ऊपर। तो आज मैं बनाऊंगी उसकी फ़ेवरेट डिश। आप लोगों को पता है कि रूशा की फ़ेवरेट डिश क्या है, वाइट सॉस पास्ता। आज मेरा दिल है कि मैं वो थोड़ा सा बना लूँ। अच्छा मैंने ना ये कम्फर्टर के साथ जो है वो ब्लैंकेट भी रखवा लिया है, फिर पता नहीं शायद मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अब मेरा ख्याल है इन ब्लैंकेट्स की ना ज़रूरत पड़ी गई है। आज ऐसे थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई है, लेकिन मैंने अरुषा के लिए पास्ते की सारी जो तैयारी है वो कर ली है। उससे हम अरुषा को देंगे सरप्राइज़। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और साथ में मैंने अभी आप लोगों को आज के जो व्लॉग है ना, ये वाला फ्राइडे वाला, इसके अंदर मैं आप लोगों को हमज़ा के कर्टन्स भी इंशाल्लाह बन के आ जाएंगे, वो भी दिखाऊंगी। और साथ में मसाज चेयर का जो डिटेल रिव्यू है वो भी दे दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि आप भी हमें मसाज चेयर का बता दें, तो जी जनाब क्यों नहीं बताऊँगी। और मैं लिंक भी लगा दूँगी जहाँ से जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। एक सिर्फ आपने बात का ख्याल करना है कि आपने वहाँ पे जाके क्लाइंट्स के और कस्टमर के रिव्यूज़ देखने हैं कि वहाँ पे कस्टमर्स के क्या रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो ठीक है, फिर उस हिसाब से आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। और आज जी हमज़ा ने वो वाली शलवार कमीज़ पहनी है जो कि हमज़ा ने मदीना में पहनी थी। ये हमज़ा की मैंने शलवार कमीज़ें बनवाई थी जब हमने उम्रे पे जाना था। बहुत कम टाइम था, अचानक जल्दी जल्दी हमारा प्लान बना था। तो आज मैं जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी ना, तो मुझे खुद भी टाइम याद आ रहा था कि यार जब हम वहाँ पर गए थे, मताफ में कितना रश था, कितनी मुश्किल से हमें सजदे की भी जगह नहीं मिल रही थी। और वापसी पर तो मेरा दिल इतना घबरा गया था और बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब पैनिक हो गए थे कि इतना रश हम क्या करेंगे, है ना हमजा। लेकिन फिर भी बार बार जाने को दिल करता है, बस अल्लाह ताला की ज़ात ने बुलावा लिखा और हम जल्दी जल्दी बार बार जाए, है ना। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने आते ही काम शुरू कर दिया। पता नहीं थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, जैसे हल्का हल्का बुखार या सर्दी सी फील हो रही होती है। अरुषा भी सोई हुई है, अभी असर के टाइम पर उसे उठा दूँगी, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हैं, एक बड़ी स्ट्रिक्ट सी उनकी रूटीन चल रही है। चलो कुछ बनाएंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो खैर मैंने ये सारा सामान वगैरह निकाल लिया है। पहले मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ। चाट की भी तैयारी काफ़ी जो है वो हो गई है। बाकी अब देखते हैं कि जो किस्मत में हुआ क्या क्या बन पाता है। पता नहीं, ऐसे मुझे सर्दी सी लग रही है और बस मैं बड़ा डाउन फील कर रही हूँ। वाइट सॉस पास्ता की जो डिटेल रेसिपी है वो मेरे चैनल के ऊपर है। मैं अपनी ही रेसिपी को फॉलो करूँगी, वैसे ही बनाऊँगी। बड़ा अच्छा बन जाता है, घर में भी बड़ा मज़े का बनता है, बड़ा हल्का फुल्का सा ना, तो आप लोग भी बना सकते हो। मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा एक तो मैं ये दूसरी से तीसरी दफ़ा ज़िंदगी में वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, और एक मज़े की बात है कि ऊपर से रोज़ा है। अब बिल्कुल अंदाजे पे लगाऊंगी, बनाऊंगी। ये ना हो कि मेरा जो प्लान है ना, आज पता है सिवा मैं रूशा को ना सरप्राइज़ दे रही हूँ उसकी फेवरेट डिश बना के। हाँ, अब ये ना हो कि एंड में हमारा जो प्लान है ना वो ख़राब हो जाए। यहाँ पर मैंने सॉस, ये देखें पास्ता जो है वो मैंने बॉयल करना शुरू कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे पकड़ा है, जिसके साथ साथ सिमा मेरी ब्लॉगिंग में हेल्प करती है। अच्छा जी, साथ में ये पास्ता जो है ये बॉईल हो रहा है, और साथ में जो है ना ये चिकन ये बन रहा है। फिर इसकी हमने ना सॉस बना देनी है, और बस सरप्राइज़ हमारा ख़त्म। अच्छा जी, ये चिकन मैंने अलहदा कर दिया है। अब ये जो है ना वाइट सॉस इसकी ये बनने लगी है, ठीक है। और एक हाथ से ब्लॉगिंग चल रही है, एक हाथ से इफ्तारी बन रही है, साथ में तबीयत भी थोड़ी थोड़ी डाउन है। आज शायद आपको लग रहा होगा, पता नहीं शायद फ्राइड चीज़ें खाने की वजह से थोड़ा सा जो आपका स्टमक है ना वो भी अपसेट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जी हो रहा है तीसरा स्टेप, जिसमें बन रही है वाइट सॉस। अब अल्लाह करे ये अच्छी बन जाए। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे मटन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद था, और हमारी अम्मी ना तकरीबन हर जुम्मे के जुम्मे तो बनता ही बनता था, लेकिन अम्मी ना तकरीबन हर इफ्तारी पे बना देती थी, हर 2 दिन के बाद, कि ये राश्ता को पसंद है, ठीक है। अब मैं जब अपने बच्चों का इसी तरह केयर करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ, कहती हूँ यार हमें भी तो हमारे माँ बाप ने ऐसे ही बड़ा किया है। लेकिन ये बातों की समझ आती है जब आप खुद शादीशुदा हो जाते हैं, जब आपके खुद बच्चे हो जाते हैं, तब आपको ना ये चीज़ें याद आनी शुरू होती हैं। अच्छा, हम अपने बच्चों के साथ ऐसे प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें ऐसे ही करते थे, और नो डाउट कि पेरेंट्स भी ऐसा ही प्यार करते हैं। अब ये देखें, ये मेरी वाइट सॉस जो है ना ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। अब बस ये अल्लाह करे जल्दी जल्दी गाढ़ी हो जाए, नहीं तो मोई मोई ना हो जाए आज हमारे साथ। नहीं तो हमजा मुझे कह रहा था मामा ये ना हो कि आपकी तबीयत भी ख़राब है और आपने सरप्राइज़ का सोचा, तो ये ना हो कि आज आपके साथ भी मोए मोए हो जाए। इतना ब्लेंडर हो गया कि पैन मुझे छोटा लग रहा था, फ़ौरन से फिर मैंने अपना पैन जो है वो चेंज किया। चलो सॉस वगैरह उसमें बन गई है, अब जो है ना इसमें शिफ्ट करते हैं ज़रा बड़े में, ज़रा ईजी
तेज तेज चमचा ही लाते हैं। अच्छा जी, ब्लेंडर नंबर 2 ये है कि मैंने समझा था कि मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ है जो कि पिज़्ज़ा चीज़ पड़ा हुआ है, और मैंने अब ये वाले निकाले। अब इनको जल्दी जल्दी खोलते हैं और फिर इसके अंदर ऐड करते हैं। अब ये ना हो कि मेरी यार जो सॉस है ना वही ना सूख जाए, मेरी सास नाराज़ ना हो जाए। ओए पापा ने मुझसे आपका भी पूछा भी है इनके कि भाई कोई चीज़ देनी है। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ पड़ी हुई है। मेरे माइंड में ये था कि चीज़ भी पड़ा हुआ है, और एंड के ऊपर वही ब्लेंडर हुआ है। फिर चलो इसको ऐसे जल्दी जल्दी ऐड करते हैं। असल का भी टाइम होने वाला है क्योंकि दूसरा भी अब उठने वाली है। मैंने कहा चलो एक चीज़ तो जल्दी बनी हुई हो ना। आज ये दिखा, ये आज सिमाब आके दिखा है। ये देखिए जी, इतना सा ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब लेकिन वैसे लाग मज़े की रही है ना। अब इसके अंदर मैंने पास्ता जो है वो भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब मैं हल्का सा चूल्हा जो है वो तेज़ करूँगी, सिर्फ इसे 1-2 मिनट के लिए इस तरह से कुक करेंगे, एंड दैट्स इट। हमारा जो पास्ता है रेडी। ये देखो मज़े का लग रहा है ना। यस। चलें जी, पहले मिशन तो हमारा जो है वो कामयाब हो गया। सिर्फ इसमें अब बबलिंग हो रही है, 2 मिनट इसे सेक देना है और फिर बंद। और फिर अगला जो है वो हमने चाट बनानी शुरू कर दिया। जो सामान तैयार था वो फटाफट मैंने इसमें फेंका है क्योंकि अब असर की नमाज का भी टाइम हो गया और अरुषा भी उठने वाली है। अरुषा उठ गई है, उसको सिमाप गई उठाने के लिए कि उठ जाओ, मामा की तबीयत नहीं ठीक। तो वैसे तबीयत भी डाउन थी, लेकिन अब मैं फ्रेश हो गई हूँ। टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, फ्राई करने लगे हैं। तो अरुषा को मैंने कहा तुम भी फ्रेश हो जाओ। मैंने नमाज़ पढ़ लिया, मैं तैयार हो गई हूँ। अब बस पकोड़ों की आ गई है बारी पकोड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। साथ साथ फटाफट जो है वो साथ नगेट्स वगैरह कोई और चीज़ जो है वो साथ फ्राई कर लेंगे, और फिर अरुषा का रिएक्शन भी देखेंगे कि वो क्या फील कर। फाइनली जी अरुषा उठ गई है जमाइयाँ लेते लेते। चलो नगेट्स निकाल के बेटा फ्राई कर दो, सिर्फ नगेट्स निकाल के फ्राई कर दो। हांडी में पहले चमचा ही ला दो। ये नगेट्स हैं बेटा, माशाल्लाह फ्रिज में तबाही अरुषा ने फेर दी है। उस हांडी में बेटा चमचा ही ला दो। इस हांडी में सरप्राइज। वेलकम। वाह, मेरे को कौन सी हांडी पड़ी है जिसमें चमचा डालूं? अंदाजे पे बनाया, जैसा भी बना हो ना चुप करके खा लेना। इतने प्यार से मेरा पास्ता बनाया, पहली दफा मैं आपके लिए कुछ बना रही हूँ। नहीं प्लीज प्लीज मैं कुछ बनाऊंगी मामा से, और फिर मैं अपनी मम्मा को ऐसी सरप्राइज दूंगी। बल्कि मटन का सालन एक दफा मैं बनाती हूँ। बेटा मटन बहुत महंगा है बेटा, पास्ता वारा खाता है, मटन वारा नहीं खाता। तो कितनी देर है अभी मामा? पूरे 20 मिनट है। फिर अफ्तारी शुरू कर दो। हाँ जी, फ्राई करना। और मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दूँ मुझे वाला। हाँ क्या बोर सरप्राइज है ना मामा आपने? ओह वाह, चना चाट बनाई आज आपने। चना चाट बनाई। और ये मुझे उठाया किस बहाने से गया था? तो मामा की तबीयत खराब है। नहीं वैसे मेरी डाउन थी, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं खुद भी सो गई थी। ओह थैंक यू सो मच। आजकल पता नहीं मामा को क्या हुआ, मतलब माशाल्लाह मामा कल मामू लोग भी नहीं आ रहे। आप एक्साइटेड हैं? हाँ एक्साइटेड। अरुषा को जी सरप्राइज देने का ये फायदा हुआ कि अरुषा ने डाइनिंग भी सेट कर दिया, और अब माशाल्लाह शरबत शुरबत अरुषा ने जोड़ ली। अरुषा ये तुम कितने जगहों में शरबत बना रही, तुमने सबील लगानी है। आपने जितना मैं बोला था 1 2 3 4 3.5 हम बने, और तुमने 4 जग शरबत के बना दिए। अभी स्ट्रॉबेरी का अंदर शरबत अलहदा बना पड़ा है। हाँ जी अरुषा आ गई है सिमा किचन में दावा बोलने। और ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी का मैं जग भर के गई और बाहर अरुषा ने 4 जग अलहदा भर दिए। मेरे पकौड़ों को भी रंग आ गया। चले जी अब इसको निकालते हैं। ये जाओ पापा से कहो कि ये जाके आंटी लोगों के उनके बर्तन आए थे उनको दे के आए। वाह माशाल्लाह, पास्ते की फाइनल लुक। कभी दिखाते हैं उनको। जाओ माँ तुम चली जाओ, ऋषा तुम चली जाओ। अच्छा मैं जाके दे आती हूँ, वो काफ़ी टाइम रहता है। चले मामा? हो गया? हाँ जी। पकौड़े भी हो गए, शुक्र अफ्तारी चली गई है। तो यहाँ पर माशाल्लाह लोग इतने स्वीट है ना, हमारी सोसाइटी में इतनी अफ्तारी बेचते हैं। स्वीट तो बहुत है, फिर मुझे भी बना के भेजना। सही बात है। चले 10 मिनट रह गए, और मेरा पास्ता इतनी देर में ठंडा तो नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा सच्ची? खैर है, ठंडा ही खा लूँगी। हाँ जी, मेरे मामा ने सरप्राइज। थैंक यू मामा। आज चले हम अफ्तारी करके। वेलकम। कोई नहीं, बस पकोड़े रह गए आने, बाकी तो हर चीज़ आ गई है। अब तो ये हमजा के साथ ही ये हर रोज़ भूल जाता है, हम नहीं भूलते कभी। हम आज तक भूल के नहीं खाया पिया हमने। तो अफ्तारी के साथ ही खत्म हो जाएगी वो वाली। हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, अफ्तारी जो है वो भी सारी मुकम्मल लग गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी इफ्तार हो गया। आज का रोज़ा वैसे रुशा मुश्किल था वैसे, है ना? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब मेरी आज अच्छी खासी तबीयत ख़राब थी। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया जो कि मुझे पसंद है, और इनके बाबा ने भी। हमजा पिए स्ट्रॉबेरी शेक के अलावा पहले वो ना टेस्ट कर लूं। तुम तो वही टेस्ट करो, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो चाट खाऊंगी।
और ये देखें, मैंने आपको व्लॉग में कहा था ना कि यहाँ पे माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं। अभी बिरयानी आई है बशीर, कितनी मज़े की धुआं निकल रहा है ना हमजा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या खाऊं। मैंने सबसे पहले अपने पालक वाले पकोड़े खाने हैं जो सिर्फ मैंने अपने लिए शौक से बनाए हैं। मज़े के रुशा कोई पकोड़े बने हैं ना। अब रुशा करने लगी है टेस्ट टेस्ट कि कैसा बने। टेस्ट टेस्ट पूरी प्लेट भर टोटल मैंने अंदाजे दिखाना जरा रुशा, तुम्हारा टेस्ट टेस्ट कितना है। अभी तो बिल्कुल इतनी 4-5 शिफ्ट्स लग गएंगी। अच्छा रुशा, ये मैंने टोटल अंदाजे पे बनाया है क्योंकि ज़्यादा सबका रोज़ा था। अब जैसा बना होना चुप करके खा लें। अच्छा रमज़ान में ना ये बड़ी एक मज़े की बात है, बहाना ही अच्छा है ना। कोई बात नहीं, वहाँ बस वाइट सॉस पास्ता ज़बरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन बना। ऐसे स्पाइसी बेस्ट है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। थैंक यू। अभी जो है वो हमज़ा के कमरे के कर्टन जो है वो आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ हमज़ा के कमरे में। मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखे क्योंकि फिर अफ्तारी में बिज़ी हो गए थे और फिर अब थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ तो भी मैंने कहा मैं चलती हूँ जाके हमज़ा के कमरे के पर्दे देखती हूँ। वैसे ज़्यादा डिज़ाइन तो मैंने ही दिया था लेकिन अब देखते हैं कैसे बने। वो सिर्फ हमज़ा के कमरे के रह गए थे कर्टन, बाकी तो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन बन गए हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हैं जी हमज़ा के कमरे के कर्टन। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे और मुझे ना हमज़ा के रूम के अकॉर्डिंग थीम भी यही चाहिए थी, ग्रे और ब्लैक सी ना, तो बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, ये तकरीबन 12,000 रुपये में बन गए हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रे और ब्लैक इसकी थीम है। ठीक है, हमज़ा के रूम की, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए थे। अब ये नीचे से मैं देख रही हूँ कि ये यहाँ से सफाई करने वाली है। अब ये इंशाल्लाह सुबह ही होगी। इस टाइम बहुत ज़्यादा थकावट से बुरा हाल हो जाता है, आपको पता है, अफ्तारी के फ़ौरन बाद। चलें जी, हमज़ा के कर्टन जो है वो भी मुकम्मल हो गए हैं। अब आपको देते हैं डिटेल्ड रिव्यू मसाज चेयर का, तो आपने वीडियो भी बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैं लिंक लगाऊंगी जहाँ से जाके दराज से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और बस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी मैं जाके आपको नीचे डिटेल्स बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी प्लीज़ मसाज चेयर का रिव्यू दे दें। थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों को डिटेल्ड जो है वो रिव्यू दूँगी। सबसे पहले इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं, बहुत से साइजेज़ हैं। जितना भी आपका वेट है आप इजीली इसमें एडजस्ट हो सकते हो। अच्छा, हमारी जो कंपनी है ना वो ये वाली है। अच्छा जी, उसके बाद ये बिजली पे चलती है। ठीक है, अब ये बिजली कितनी देती है मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि जब से मैंने ली है तो अभी तक हमारा बिल नहीं आया, इससे मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर आपने इस तरह अपने शोल्डर्स रख के और आपने इधर इस तरह में अपने पाँव रख के और आपने इस तरह ईजी होके बाजू इसके दरमियान में देने हैं और आपने बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये टैब आ जाती है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? आपके शोल्डर्स का मसाज हो जाता है, आपके बाजू जो है वो दबाए जा सकते हैं। मतलब जितना प्रेशर से इसी तरह करके वो दबाते हैं ना, उसी तरह ही आपकी टांगें भी दबा देती है। आपका बैक बोन में इसमें रोलर हैं वो जो सारे फिरते रहते हैं और सारा आपका जो है वो मसाज हो जाता है। मतलब नेक से लेके आपका एंड तक, बैक बोन तक आपका सारा मसाज हो जाता है। बाजू और टांगें भी अच्छे से दबा देती है। पाँव के नीचे भी इसके रोलर्स जो हैं वहाँ पर वो फिट होते हैं। जब वो चलती है तो साथ ही इसमें वो जो है मसाज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और बात कि इसमें ब्लूटूथ की भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने साथ ही मसाज करते हुए अगर गाने सुनने हो या कोई चीज़ वीडियोस वगैरह देखनी हो तो वो भी इसमें ऑप्शन है। इस तरह से जी टैब है, इस तरह आपने इसे पावर ऑन करना है। ठीक है, अब इसमें सारी ये ऑप्शंस आ रही हैं, सारा आपने इसे अपने मुताबिक सेट कर लेना है। अब इसे आप जो भी आपने इसे ऑप्शन अपनी सेट करनी है, मैं ज़्यादा रिलैक्स होने के लिए इसे स्लीप पे सेट कर लेती हूँ। जब भी मैं मसाज करवाती हूँ मुझे इस तरह रिलैक्स फील होता है कि जिस तरह मुझे नींद आ गई है। अब आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया ना तो अब ये इसके प्रेशर जो है ना, ये बैग्स ये इसके फुल हो गए हैं। ये प्रेशर सेम जो है वो बाजुओं वाली इस जगह पे आता है, यही सेम प्रेशर यहाँ पे आता है और यही सेम प्रेशर आप देख सकते हैं ये हिल रहा है, जो कि सारा आपका नेक से लेके, मतलब यहाँ से लेके आपका बैक बोन तक ये चीज़ मसाज करेगी। ये देखें, अच्छा ये फोकस करवाओ, ये देखें। ठीक है, अच्छा इसमें एक स्पीड की भी ऑप्शन है जिससे आप इंटेंसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत कमाल की चीज़ है और मैं साथ में एक लिंक लगाऊंगी, वहाँ से जाके भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, दराज के ऊपर बहुत सी इसमें ऑफर्स भी लगी रहती हैं तो आप लोग ज़रूर जाके ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन ऑर्डर करने से पहले आपने एक दफ़ा वहाँ पे कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ने हैं। तो मेरे लिए बेस्ट परचेज़ है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस तरह, क्योंकि हम लेडीज़ ज़्यादा थक जाती हैं, हमारे शोल्डर खींचे रहते हैं, कंधों में दर्द होती है, बाजुओं में दर्द होती है। स्पेशली जो लोग ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हैं, जिनका मोबाइल पे ज़्यादा काम होता है, उनको हमेशा ज़्यादा, मुझे यहाँ पे बाजुओं में दर्द होती थी। लेकिन जब मैं इसमें इस तरह रिलैक्स होकर बैठती हूँ ना तो मेरा पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि आप ये आपने बहुत देर कर दिया यार, देर कर दिया, बाकी काम इतने ज़्यादा है ना, तो बस इस वजह से थोड़े से बिजी हो जाते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये यूज़फुल लगी होगी। मुझे तो बहुत यूज़फुल लगी है। अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, ज़ाहिर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ इतने पैसे लगा के, तो ज़ाहिर है अच्छी है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ताला हर एक के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे, तो आप लोग ज़रूर इसे बाय करें। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।